माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई करने के दौरान नुपुर शर्मा को कहा गया कि वो टीवी पर आकर सार्वजनिक रूप से संपूर्ण देशवासियों से माफ़ी मांगें, जिसके बाद से जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। इसके साथ साथ अब अभिनेता भी अपनी सीमाओं को भूल चुके हैं, मर्यादाओं को तार तार करते हुए वो अपने ट्विटर हैंडल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज को कैसे लिख रहे हैं। हम आपको सबसे पहले ले चल रहे हैं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के ट्विटर हैंडल पर। देखिए सामने आपके है क्या कुछ लिख रहे हैं। योर हॉनर, डू समथिंग हॉनरेबल अबाउट योर हॉनर। इसका मतलब है जज साहब आपके सम्मान के बारे में कुछ सम्मानजनक करें। तो देखा आपने अनुपम खेर जो कि फिल्म अभिनेता हैं और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पता नहीं कितनी बार इन्होंने अमर्यादित सीन किए, महिलाओं के कपड़े फाड़ते तक दिखे, उनका बलात्कार करते तक दिखे। और जब सेंसर बोर्ड में आए तो इनके टाइम में जो हीरोइनों के कपड़े थे वो काफ़ी कुछ कम हुए। आज ये महोदय हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में स्थापित न्यायाधीश को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं। हमें तो ये शर्मनाक लगा, क्योंकि हमारे देश में आज भी कानून का राज स्थापित है। जो जजमेंट किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, ठीक ही जजमेंट किया है। कहीं ना कहीं अगर कोई एक विशेष वर्ग आहत हुआ और उसके बाद हिंसक घटनाएं देश में चालू हो गई तो माफ़ी मांगने में कोई किसी को पीछे हटना भी नहीं चाहिए। ये मामला देश हित का है। हालांकि अब हम आपको ले चलते हैं और इंटरनेट यूजर्स के ट्विटर हैंडल पर। देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपके सामने ट्विटर हैंडल है सीताराम येचुरी का, जो पॉलिटिशियन हैं, क्या कुछ लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता सुश्री नुपुर शर्मा पर कठोर शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले जिम्मेदार हैं और उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अभी हमने आपको अनुपम खेर और सीताराम येचुरी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ दिखाया है। उसके बाद से और भी ट्विटर हैंडल हमने खंगाले हैं। कुछ लोग एग्रेसिव हैं तो कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल आपके सामने हम कुछ ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। अरविंद बालिगा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से नुपुर शर्मा मामले में आज की गई टिप्पणियों को वापस लेने का अनुरोध किया गया। संबित डे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बात की है बोलने की आज़ादी में और कब। नुपुर शर्मा बीजेपी का कहना है कि उद्धरण जिस पर मुस्लिम द्वारा हदीस में लिखा गया था वह भाषण का हिंसक है। हमारे हिंदू भगवान को गाली देने की बात करने वाले आप कौन होते हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपने फैसले के बारे में तो सोचा होगा। चंद्रभान चौधरी सुप्रीम कोर्ट के परिवार के जजों को आतंकी के सामने फेंक देना चाहिए तो ये दलाल समझेंगे। विशेष रूप से जूरी सूर्यकांत नुपुर शर्मा पर सीरिया का पालन कर रहे जज। नीरज चौधरी नुपुर के खिलाफ भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पूरी तरह असहमत हूँ। हर कोई हिंदू के खिलाफ अपशब्द बोलता है, यह सही तरीका नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे। शेम इंडिया एंड जस्टिस जो दो तरह का खेल हिंदू और दूसरों के खिलाफ खेलता है। नागेश पटेल मैं भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि कृपया नुपुर शर्मा का समर्थन करें और नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान करें। अभिनव मैं इस देश का नागरिक हूं और मैं अपने भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने यहां एक बड़ी गलती कर दी। कैसे नुपुर शर्मा को खूनी मुसलमानों द्वारा की गई हत्या का एकमात्र कारण हो सकती है, वह इंसान नहीं है। संदीप सिंह जिन्ना ने अलग पाकिस्तान का निर्माण क्यों करवाया था, वो ऐसे देश में नहीं रहना चाहता था जहां नुपुर शर्मा रहती है। तो आपने देखा कि हमने कुछ और ट्विटर हैंडल दिखाए हैं जिस पर लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब हम आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद से हमारे देश में हिंसा ने इस कदर
हिंसक रूप ले लिया कि इसकी शुरुआत जहां से हम इस खबर को कवर कर रहे हैं कानपुर नगर से हुई। बीती 3 जून को कानपुर नगर में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर हिंसा ने अपने पैर यहीं से पसारे थे, लेकिन जो यूपी पुलिस थी और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस थी उन्होंने बहुत ही मजबूती से मुस्तैदी से कार्रवाई की, जिस कारण कानपुर नगर में तब से लेकर अब तक शांति ही शांति है। और हम आपको बता दें कई ऐसे लोग इस मामले में निकल करके आए जो कहीं ना कहीं इस देश के लिए ठीक नहीं थे, फंडिंग करने तक का आरोप लगाए। हालांकि उनका नाम हम इस खबर में इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी आरोप पत्र उनके विरुद्ध लगना है और उनकी गिरफ्तारी भी शेष है, और जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनके विरुद्ध अभी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए अभी हम उनके नाम नहीं लेंगे। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नुपुर शर्मा से माफ़ी मांगने के लिए कहा है तो नुपुर शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। वही अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं को अपनी हद में रह करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में बोलना अथवा अपने ऑफिशियल ट्विटर पर जो कुछ लिखना है सोच समझ के लिखना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए। फिलहाल हम विदा ले रहे हैं, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।